विकी, एक बात आपने नोटिस की जब आलिया ये बता रही थी कि उनकी माँ ने ये शुरुआत की, वो ड्राइवर को डांटती थी, फिर जब ये माँ बनी तो 360 डिग्री सारी चीज़ें बदल गई। तो माँ मरकज़ में थी, सेंटर में थी। आपकी ज़िंदगी में सड़क की सुरक्षा को लेकर, उसके कर्तव्य को लेकर कौन लीड रोल में था? पहले तो नमस्कार सभी को एंड नितिन जी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव. बच्चन सर, एन ऑनर टू शेयर द स्टेज विद यू. सबसे पहले तो आई थिंक हमारे परिवार में जो गाड़ी चलाते थे वो मेरे पिता ही थे. तो जब गाड़ी चलाने का शौक हर बच्चे को होता है कि उम्र से पहले ही मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊं, जब लाइसेंस मिले उससे पहले ही मैं चलाना सीख जाऊं. तो उस दौर में हमेशा आप अपने पिताजी को ही देख के वो गाड़ी चलाना सीखना, उनकी गोद में पहले बैठ के ड्राइविंग स्टीयरिंग व्हील पर सीखना, तो हम मेरे लिए वो रोल मॉडल हमेशा वही होते थे कि रूल्स कैसे फॉलो करना है. एंड आई थिंक जो शुरुआत में आपने बात कही थी परवाह की, वो आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी चीज़ पे कर्तव्य तक पहुंचना, कोई भी उसे ड्यूटी समझना, पहले एक इमोशनल बेस बहुत ज़रूरी होता है कि वी स्टार्ट केयरिंग फॉर इट. एंड नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे कर्तव्य बनाएं, ड्यूटी बनाएं, बिकॉज आई थिंक इस देश की पॉपुलेशन जितनी है 1.4 बिलियन, चाहे सरकार कोई भी स्कीम बना ले, चाहे कोई भी रूल्स लागू कर लें, फाइन लगा लें, जो भी कर लें, जब तक हम उसे अपनी पर्सनल ड्यूटी नहीं मानेंगे, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो रोड सेफ्टी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करती है, वो कभी भी हम उसे अच्छे से हम निभा ही नहीं पाएंगे. और ये एक ऐसी चीज़ है, रोड सेफ्टी हमारी एक कंडीशनिंग है कि वो नाके पे जब तक हमें पुलिस वाले दिखते नहीं हैं तब तक हमें रूल फॉलो करने का सही मोटिवेशन आता नहीं है. हम कभी भी नो लेफ्ट टर्न में भी लेफ्ट टर्न के कोने तक जाके देख लेते हैं कि कोई है तो ही हम रुक जाते हैं, वरना हम ले लेते हैं क्योंकि हाँ सड़क खाली है, कुछ नहीं होगा. बट अगर आप आंकड़े देखें तो वो इतने बहुत ही भयानक आंकड़े हैं कि जो मुझे भी पता लगा कि जो डेली लाइफ के जो लॉसेस हैं दे आर, क्योंकि हमारे लिए आम बात है सड़क पे जाना, रोड क्रॉस करना. अटैक में जो मारे जाते हैं उससे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में. एग्जैक्टली. और जब कभी महामारी हो जाए तो हम हाथ कैसे धोना चाहिए वो भी हम सीखने लग जाते हैं. करेक्ट. बट रोड सेफ्टी में, रोड में जितनी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जितने ट्रेजेडीज हो रही हैं, उसमें हम बेसिक चीज़, चाहे वो जैसे आलिया ने कहा सीट बेल्ट की ही बात हो, हेलमेट की ही बात हो, वो सीट बेल्ट में भी कई बार नहीं पहना अगर को ड्राइवर ने, तो वो टी 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 बजता है तो हमें इरिटेशन हो जाती है. कई बार तो पीछे लगा लेते हैं कोई लोग, मैंने देखा है. ये इसमें एक थॉट प्रोसेस ये है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट इट्स द सेम व्हीकल. आप जब हेलमेट पहनते हैं तो आगे वाला हेलमेट पहने, बट इट्स द सेम बाइक. जो पीछे बैठे हैं वो हेलमेट क्यों नहीं पहने? बिकॉज दे डोंट रियलाइज इट्स द सेम. गिरेगी, स्किड होगी तो दोनों गिरेंगे ना, लगेगी चोट तो दोनों. जिसने हेलमेट पहना उसका सर बचेगा, जिसने नहीं पहना वो गए. बट वी डोंट रियलाइज दैट इम्पोर्टेंट. सर, आपने वो हेलमेट की बात की. सब लोग जो हैं वो कानून तोड़ने वाले नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं. मैं एक कार्यक्रम करता हूं जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति. उसमें कभी कभी किसी एक विशेष व्यक्ति को जिसने समाज के लिए या सोशल वर्क अच्छा किया हो उसको बुलाते हैं. एक को बुलाया था सर, उसका नाम है हेलमेट मैन. पता नहीं आपने सुना है कि नहीं इसका. सर वो अपने आप जा करके हेलमेट बांटता है सड़क पे. शुरुआत उसने यहाँ से की. कोई जा रहा था, 2-3 हेलमेट उसको थमा दिया बिना पैसे मांगे. उसके बाद वो उसने अपना एक एसोसिएशन बना लिया है और ये सड़क पे चलते चलते जो कोई भी हेलमेट नहीं पहने उसको जा करके हेलमेट दे देते. उसकी देखा देखी सर थोड़ा हमारे पे भी असर हुआ. तो हमारे यहाँ सौभाग्य से सर हर संडे कुछ लोग आ जाते हैं हमारे फाटक पे, तो उनको हम मिलने जाते हैं. तो हमको लगा कि इनको भी दे दिया जाए. तो 12-13 हेलमेट हमने खरीद के रखा, तो उनको बांट दिया. तो अगली बार आप जब जाएं, आपके पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन हो, 10-12 हेलमेट आप ले जाइएगा, उनको बांट दीजिए. क्या जाता है आपका, है कि नहीं? नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे हैं. पर मंत्री जी, एक प्रश्न